प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी तेजोमयी आनंदमयी ज्ञानमयी प्रकाश रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र कल्याणप्रद श्री चरण कमलों में अपना सिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और ये गुरु चरणारविंद में अंतर्हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके मां गंगा के पवित्र तटवासी आप सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक साधक वृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आप यहाँ पधारे हैं। हृदय से आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। श्री राम लीला सोसाइटी के सभी सम्मानीय पदाधिकारी वृंद सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते। आइए अपना अमूल्य समय निकाल करके जब आए हैं तो आपकी उपस्थिति केवल स्थूल शरीर से ही न हो, कथा प्रसंग में यदि आप अपना मन लगाएंगे क्योंकि उसका स्वभाव अत्यंत चंचल है, उसकी गति बहुत तीव्र है, तो उस मन को बांध करके कथा प्रसंग में आप उसको लगाने का प्रयास करेंगे और अगर बुद्धि को उसमें पिरोएंगे और अगर चित्त को समाहित कर दें तब तो आपको अवश्य अलौकिक रसानुभूति होगी। जिस प्रसंग को केंद्र में रखकर गतकल हमने चर्चा प्रारंभ की थी, क्योंकि संपूर्ण सनातन धर्म का जीवन दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस रूपी अमृत कलश में प्रस्तुत कर दिया है। हमारे लिए कार्य बड़ा सरल हो गया है और मानस में जो जीवन दर्शन है उसको समझने के लिए हमारे पास युग तुलसी की दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त है। तो इसलिए ये जो काल जयी ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें प्रभु की लीला के द्वारा जो संदेश प्रदान किया गया है, ये सारे संदेश और समाधान शाश्वत है। वह किसी एक काल तक, किसी एक युग तक सीमित नहीं है। यद्यपि वो त्रेता की कथा है, पर उस त्रेता की लीला में भी आप अपने वर्तमान
जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए रामचरितमानस एक परम सत्य है। अगर हमने ये मानस के संदेशों को समझ लिया, तब ये जो आक्षेप हमारे सनातन धर्म पर हो रहे हैं उससे आप प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आप उसके समाधान और उन समस्या को अपने निज जीवन में घटित होते हुए अनुभव करेंगे। तो राम राज्य पर चर्चा जो हमने गत कल प्रारंभ की थी, और राम राज्य को परिभाषित करने का हमने प्रयास किया था। राम राज्य का अभिप्राय क्या है? केवल बहिरंग भौतिक उन्नति, भौतिक जगत में विकास, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस, जो हम बहिरंग जगत में दिखाई देता है, जिसको हम विकास कह करके उसे बड़े प्रभावित होते हैं। तो राम राज्य का मतलब केवल बहिरंग विकास नहीं है। कृपया बहुत ही ध्यान से अपने चित्त में उसको उतार लीजिए। परम पूज्य महाराज श्री का एक संस्मरण मुझे याद आ गया। काशी के वैद्य जी के सुपुत्र को अमेरिका में नौकरी मिल गई। अपने पिताश्री को बुलाया और वे जब वहां गए 3 महीने रह करके जब लौट करके आए, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रस्तुत हुए। महाराज श्री ने पूछा कैसा लगा? अरे महाराज श्री, अमेरिका में तो राम राज्य है। महाराज श्री ने कहा व्यर्थ ही अब राम राज्य छोड़ करके यहां गए, वहीं रह जाते। इसलिए मैं कहती हूं कि ये हमने अपने हार्ड डिस्क के कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन फीड कर ली है कि जहां पर बहुत ही संपत्ति है, समृद्धि है, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस है, हम समझते यही समृद्धिशाली राष्ट्र है, वही राम राज्य है। नहीं नहीं। और इसीलिए मानस को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर बहिरंग समृद्धि की हम तुलना करें तो रावण के द्वारा शासित लंका, उसी त्रेता युग की बात मैं कर रही हूं, उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में कहा, जो संपूर्ण सोने का राष्ट्र है, कितना समुन्नत राष्ट्र था, इतना विकसित राष्ट्र था, जहां 10 दिशा में निरंतर विकास हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें कोई कृपणता नहीं की। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, नित नूतन जहां बाढ़त जाए। मल्टी डायरेक्शनल प्रोग्रेस। तो वो तो रावण राज्य था। पर रावण राज्य और राम राज्य में क्या अंतर है? हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग का, की सार्थकता ही ये है। जिस प्रवृत्ति मार्ग में हम लोग सब चल रहे हैं, उसकी पूर्णता क्या है? राम राज्य। धन्यता ही उसमें है।
उसका सर्वोत्कृष्ट रूप राम राज्य है। पर राम राज्य का मतलब केवल बहिरंग विकास नहीं है। जब तक बहिरंग विकास के साथ अंतरंग विकास, हमारे अंतःकरण चतुष्टय जो शास्त्र कहता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, केवल बहिरंग जगत में विकास जो होगा वो एकांगी विकास होगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए स्पष्ट कर दिया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। और इन शब्दों पर अगर आप ध्यान से देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो महाकाव्य है इतना विलक्षण है। गोस्वामी जी ने दुख को मध्य में रखा है। एक और दरिद्रता है और दूसरी ओर दीनता है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। उनका तात्पर्य है कि दुख का समूल नाश जो हो गया था, उसका बहिरंग दुख का कारण अभाव जन्य दुख, दरिद्रता जन्य दुख, ये भी बहुत बड़े दुख का कारण है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, सप्त प्रश्न में गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा। तो बहिरंग संसार में भी दरिद्रता मिट जाए, पर उन्होंने कहा जब तक आंतरिक दुख का कारण, जिसको दीनता कहते हैं, दैन्य मानसिक दरिद्रता, जब तक हमारी बौद्धिक और मानसिक दरिद्रता नहीं मिट जाती है, तब तक बहिरंग विकास तो आवश्यक है। पर अपदीपो भव, हमारा अंतःकरण भी जब परिष्कृत हो जाए, पवित्र हो जाए, तब ये बैलेंस होगा। और नहीं तो केवल एकांगी विकास होगा, बहिरंग और अंतरिंग दरिद्रता बनी रही। तो उसका प्रतीक है रावण, जिसके पास अथाह संपत्ति है, पर उसको रामचरितमानस का सबसे बड़ा दरिद्र के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट हो गया कि नहीं? नहीं स्पष्ट हुआ? देखिए, दो शब्द है और स्पष्ट मैं कर दूं। हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब क्या है? स्वस्थ शब्द में संदेश क्या है? कि जो व्यक्ति स्व में स्थित है वह स्वस्थ है। स्व का मतलब क्या है? स्व स्वरूप में जो स्थित है। आपका स्व स्वरूप क्या है? हम ईश्वर के अंश है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है। ये हमारा स्वरूप है। तो जो स्व में स्थित है वह स्वस्थ है। और अस्वस्थ किसको कहते हैं? जब हमें अपने स्वस्वरूप की विस्मृति हो गई है, उसे कहते वह व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, वह रुग्ण हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस रोगों की चर्चा करते हुए, ये ही विधि सकल जीव जग रोगी। तो ये जो अस्वस्थता है, विकारों के कारण हमें सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। और सरल कर दे, जैसे आकाश में सूर्य नारायण का दिव्य प्रकाश पर अचानक देखे कि बादल छा गए।
अब बादल जब आकाश में जा जाएंगे तो भगवान सूर्य का दर्शन नहीं होगा। अब ये बादल सूर्य को नष्ट नहीं कर देते हैं, पर क्या होता है कि बादल के होने से हमें उस परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे हमारे अंदर जो सच्चिदानंद रूप ईश्वर उपस्थित है हृदय में, जो हमारा स्वरूप है, वह विकारों के बादलों के कारण हमें यह अनुभूति, हमें ये बोध स्वस्वरूप का नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? नहीं आया? अभी सबको आ गया? तो महाराज दशरथ के ये जो संकल्प, अंतिम संकल्प था राम राज्य का, उसमें जो बाधा बनी उस पर हमने गत कल चर्चा प्रारंभ की थी कि जहां पर भगवान राम स्वयं उपस्थित थे अयोध्या के राजमहल में, कृपया आप मेरे साथ चले और अनुभव करें, जहां पर धर्म की सर्वोच्च सत्ता सूर्य कुल के पुरोधा गुरु वशिष्ठ के रूप में वहां उपस्थित थे, उसी महल में ये मंथरा, मैंने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग में ये सबसे बड़ी बाधा, ये मंथरा कौन है? क्योंकि ये त्रेता का सत्य नहीं है, ये मंथरा वृत्ति का विश्लेषण गत कल हमने प्रारंभ किया था। कितनी अद्भुत बात है कि भगवान राम और गुरु वशिष्ठ से के होते हुए भी महारानी कैकेयी भगवान राम से इतनी प्रभावित नहीं हुई जितनी मंथरा से प्रभावित हो गई। और तब वनवास हो गया। तो हम और आप जो प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, अपने छोटे से परिवार में, अपनी घर गृहस्थी में निवास करते हुए अगर चाहते हैं कि राम राज्य जैसी परिस्थिति आज हमारे घर परिवार में हो, तो कौन सी बाधाएं प्रवृत्ति मार्ग की है, आती है? वो केवल त्रेता की का सत्य नहीं, आज हमारे जीवन का भी सत्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो त्रेता, महाराज श्री ने तो त्रेता ही नहीं, द्वापर युग का भी जो इतिहास है उसको मिला करके हमारे इस कलयुग की समस्याओं का समाधान देने का प्रयास किया है। तो प्रवृत्ति मार्ग की सबसे, क्योंकि केंद्र में क्या है प्रवृत्ति मार्ग में, मैंने कहा कि शास्त्र का कथन भले ये है कि आपका वास्तविक परिचय है, आप आत्म स्वरूप है, आत्म तत्व है, ईश्वर का आप अंश है, पर हमें विकारों के कारण, हम अस्वस्थ होने के कारण, स्वस्वरूप में स्थिति नहीं होने के कारण हमें अपनी अवस्थिति देह में दिखाई, अनुभव होती। और ये जो देह से आसक्ति है, देह से ममता है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द फिजिकल बॉडी, ये हमने देह से जोड़ ली है ममता। और हमारा सारा व्यवहार जन्म से लेके अंत तक शुरू कहां से होता है? मैं कौन? मैं शरीर। और इस शरीर के नाते मेरे अपने
संबंध। तो शरीर ही केंद्र में है और इस शरीर की से जो ममता है, ये मैं और मेरापन। विचित्र बात क्या है कि हमारे सारे सद्गुणों के केंद्र में भी, सत्कर्मों के केंद्र में भी शरीर है, पर दूसरी ओर जो दुर्गुण है, जो दुष्कर्म है, उसके भी केंद्र में शरीर ही है। और शरीर को केंद्र में रख करके जितने हम गुण नहीं प्राप्त कर लेते, इतने अधिक दोष हमारे जीवन में विकार आ जाते हैं। तो महारानी कैकेयी की समस्या क्या है? मंथरा जो भेद बुद्धि है, जो द्वैत बुद्धि है, उसने कुसंग करके उसके अंतःकरण में जो संस्कार थे, जो पितृगृह से उन्हें प्राप्त थे। कल कथा में मैंने ये बात की और संकेत किया था। महाराज कैकेयी, नरेश की ये पुत्री महारानी कैकेयी पितृगृह के संस्कारों से ग्रसित, कहां पर वो दिखाई दे रहा है? परम पूज्य महाराज श्री ने देखिए निरूपण किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने तो केवल लिख दिया, पर उसके बाद 500 वर्ष बाद एक अवतार पुरुष पूज्य गुरुदेव के रूप में आए और तब परम पूज्य महाराज श्री ने वो सारी घटनाक्रम और लीला क्रम को जोड़ते हुए हमें समझाया कि महाराज दशरथ ने जब विवाह का प्रस्ताव किया तो महाराज कैकेयी, नरेश ने वहां शर्त लगा दी, विवाह तो करूंगा पर मेरी कन्या शरीर से उत्पन्न हुई और उसके शरीर से उत्पन्न हुआ जो संतान पुत्र होगा, उसको आप अयोध्या का राज्य देंगे तो ही मैं विवाह करूंगा। तो घोर देहवाद के प्रतीक महाराज कैकेयी, नरेश। और ये संस्कार देखिए, मैंने कहा परिवर्तन केवल बुद्धि से सुनकर, बहिरंग लादा हुआ अनुशासन के द्वारा परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक अंतःकरण से हृदय का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि संस्कार जो है वो चित्त में संग्रहित होते हैं और ये संस्कार जन्म जन्मांतर के जीव के साथ, ये बहिरंग शरीर ये तो कपड़ा है, एक जन्म में शरीर छूट गया, कपड़ा जैसे पुराना हो गया, नया शरीर ग्रहण करना पड़ेगा नए वस्त्र के समान। पर जो कर्म आपने किए हैं वो सारे संस्कार जन्म जन्मांतर के आपके साथ चलेंगे। तो अनुवंशिक रूप से वो डीएनए, वो संस्कार ममता के, देहवाद के, अहमता के महारानी कैकेयी को प्राप्त है। अब परम पूज्य महाराज श्री यहाँ का चिंतन मैं आपको यहाँ पर से जोड़ के समझाने का प्रयास करूंगी। आप अगर कहेंगे कि ये संस्कार देह के हैं, जुड़े हुए हैं, हम सब उसी स्थिति में चल रहे हैं, और अगर इतने गहरे संस्कार है तो इन संस्कारों से मुक्त होने का उपाय क्या है? ये प्रश्न आता है कि नहीं आपके मन में? जानने की इच्छा है? अतः महाराज श्री हमें कितना सुंदर समझाते हैं। देखिए, ये सनातन धर्म का जीवन दर्शन है, महाराज श्री का वैशिष्ट्य है समझाना कि ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में षोडश संस्कार की परंपरा है। आपने सुना है कि नहीं? नहीं सुना है तो पंचांग में जा करके आप खोल के पढ़ सकते हैं। सनातन धर्म में ये
जो है मान्यता है कि प्रत्येक जीव के 16 संस्कार होने चाहिए, और उस 16 संस्कार पे तो एक 9 दिन की कथा ही हो सकती है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप पंचांग में आप पढ़ लीजिए। ये गर्भाधान संस्कार से, सीमंतोनयन संस्कार से प्रारंभ होता है, और फिर बालक के जन्म के बाद नामकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार इत्यादि करते हुए अंत में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार। और ये 16 संस्कार का विधान जो बनाया गया है उसके पीछे एक बहुत गहरा चिंतन है, पर हम लोग आजकल आधुनिक हो रहे हैं और पाश्चात्य देशों की चकाचौंध बहिरंग विकास से प्रभावित हो करके हम अपने ये मूल जो ग्रंथ है, जो हमें दिशा और दृष्टि दे रहे हैं, उससे दूर जाते जा रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि विवाह को पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। ये आप जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो आप आज याद कर लीजिए। पाणी ग्रहण संस्कार जो बनाया गया, ये 16 संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। अब पाणी ग्रहण संस्कार में जो है अलग अलग रीति रिवाज बनाई गई। इसका मतलब क्या है? देखिए, पाश्चात्य जीवन दर्शन और भारतीय जीवन दर्शन दोनों को साथ में मैं लेकर के आपको अगर समझाऊं तो और स्पष्ट हो जाएगा। विवाह जो है हमारे सनातन धर्म के अनुसार केवल 2 अलग अलग व्यक्ति के शारीरिक मिलन का, केवल काम संपूर्ति के लिए बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। पाश्चात्य जगत में तो ये हो सकता है कि उनके अंतःकरण में पैशन, डिजायर जगा और वहां तो विवाह की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो जो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, फ्री सेक्स है, और इसीलिए ये पशुओं के समान पशुवत जीवन आज भारत में भी ये प्रवेश कर गया है कि जहां लिविंग इन रिलेशनशिप आ गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि विवाह संस्कार के पीछे जो चिंतन है केवल स्थूल शरीरों का मिलन, काम संपूर्ति के लिए ही विवाह नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ जो मिलन की परिकल्पना की गई आजकल, क्योंकि शहरों में नहीं गांव में भी दिखाई दे रहे कि संबंध विच्छेद बढ़ते ही जा रहे। विवाह होने के बाद डाइवोर्स की संख्या घर घर की ये कहानी हो गई, और लड़कियां जो है इसलिए विवाह के लिए प्रस्तुत भी नहीं हो रही। पर विवाह का तात्पर्य क्या है? केवल स्थूल शरीर का मिलन नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चिंतन दिया है कि व्यक्ति केवल स्थूल शरीर का नहीं, उसका एक अंतः शरीर, सूक्ष्म शरीर भी है जो इस भौतिक स्थूल शरीर इंद्रियों को संचालित कर रहा है। और इस दशेंद्रियों को संचालित करने वाला मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये 2 इकाइयों का जब मिलन होता है विवाह संस्कार में, केवल स्थूल शरीरों का मिलन नहीं, सूक्ष्म शरीरों का भी मिलन होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर का मन और कन्या का मन, ये दोनों के मन का मिलन होना आवश्यक है। मेंटल वेवलेंथ दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। बुद्धि के स्तर पर वर की बुद्धि और कन्या की बुद्धि, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, ये बौद्धिक मिलन,
और फिर उनका अहंकार। आज के विवाह क्यों खंडित हो रहे हैं? क्योंकि ना मन मिल रहा है, ना बुद्धि मिल रही है, और अहंकार तो खड़ा हुआ है। अहंकार का विसर्जन जब हो जाए, और चित्त दोनों का, इसलिए विवाह कराते हुए वो जो पुरोहित होते हैं वो वर को कहते हैं अपना हाथ अपनी पत्नी के हृदय पर रख करके तुम्हें बोलना है, मम चित्तम तव चित्तम अस्तु। आज से मेरा और तुम्हारा चित्त दोनों एक हो जाएंगे। हम दोनों के मन मिल के एक हो जाए, बुद्धि एक हो जाए, और चित्त एकाकार जब हो जाए तब वो पूर्ण मिलन होगा। यही विवाह की सफलता का रहस्य है। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब सहमत नहीं है? ये हमारे सनातन धर्म का जीवन दर्शन है। और परम पूज्य महाराज जी कहते कि ये जो पाणी ग्रहण संस्कार में विधि विधान है, ये भी बहुत सोच विचार करके किए गए। अब क्या है उसमें एक, क्योंकि आप लोग सभी सदग्रस्त है, इसलिए मैं ये चर्चा आप लोगों के सामने कर रही हूं, और ये हमारे वर्तमान समाज की समस्या है कि कन्या के माता पिता अपनी कन्या का कन्यादान वर को देते हैं। होता है ना कन्यादान, सुना हुआ है ना? तो कन्या के प्रति जो जिसका आपने जन्म दिया, इतना प्रेम से उसका लालन पालन किया, मैंने कहा शरीर प्रवृत्ति मार्ग के केंद्र में है शरीर, और उस कन्या को आपने जन्म दिया, और आप अब उस कन्या को सौंपने जा रहे हैं, उसका दान कर रहे हैं। आपकी ममता का केंद्र है वो कन्या, और आप जब उसका दान दे रहे हैं तो आजकल जागरूक महिला मंचों पर विरोध हो रहा है इस परंपरा का। मुझे नहीं मालूम है कानपुर में कोई ऐसी जागरूक महिला है कि बताइए कन्या कोई दान की वस्तु क्या? हम अपनी कन्या का दान नहीं करेंगे। हम जानते हैं कुछ परिवार उनका में विवाह करेंगे पर कन्या दान नहीं करेंगे। भाई दान करना है तो वर का दान क्यों नहीं? सब चीज में बराबरी होनी चाहिए। कन्या का दान नहीं करेंगे। पर परम पूज्य महाराज जी कहते पहले समझिए तो ये जो कन्यादान की विधा बनाई गई है उसके पीछे चिंतन क्या है कि आपकी ममता का केंद्र है आपकी कन्या, आपकी लाडली, और आपको जब उसे पराये घर भेजना है, क्योंकि विवाह क्या आपका अगर नहीं हो तो भी आप व्याकुल हो जाए कि विवाह नहीं हो रहा है, और जब आप उन्हें सौंपने जा रहे हैं तो आप बहिरंग रूप से कन्या का हाथ वर के हाथ में जब सौंपते हैं तो लग तो रहा है कि ये कन्या का दान कर रहे हैं, पर परम पूज्य महाराज श्री कहते अंतरंग में आपको अपनी ममता का दान देना है, वो कन्या का दान नहीं है। जो ममता आपकी केंद्रित है अपनी कन्या में, उस ममता की वृत्ति से ऊपर उठने का ये अवसर आपको कन्यादान में दिया गया है। इसीलिए ये पद्धति बताई गई कि आपकी ममता कहीं आपकी पुत्री के भावी जीवन में समस्या न बन जाए। तो दान कन्या का नहीं करना है, दान ममता का करना है। और अब मान लीजिए आपने अपना ममत्व कम कर दिया, उसको छोड़ दिया, हालांकि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। ममता तो ऐसी साथ में जाती है कि गाड़ी में बिठा के विदा करने के पर वो मोबाइल फोन हर पल पल पीछे लगा रहता है।
और उसको अपने नए जीवन में कैसे मैं, क्योंकि जब ये नया परिवार, नया वातावरण आएगा तो निश्चित रूप से उसकी भी कोई समस्याएं होंगी और उसको स्वतंत्र मुक्त कर देना चाहिए कि अभी तक आपने उनको जो शिक्षा दीक्षा दी, लालन पालन किया, अब वो आपने जब समझ लिया कि वो योग्य है, समर्थ है, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, तो आपको अपनी ममता वहीं पर छोड़ देनी चाहिए। पर नहीं कर पाते और उसी के कारण ये ममता ही संबंध विच्छेद का कारण बन जाती है। अब मान लो आपने अपनी ममता कुछ कम हो गई जब दान दे दिया, छोड़ दिया, पर दूसरी समस्या सामने आ गई कि जब कोई व्यक्ति दान देता है तो होता क्या है कि वर ग्रहण कर रहा है, ग्रहीता है, तो उसका हाथ नीचे होता है और जो है कन्या का हाथ जो है वो ऊपर होता है, माता पिता लेकर के सौंपते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार में मन जो देने वाला है वो बड़ा है, जो लेने वाला है वो छोटा है, हाथ नीचे। तो ममता तो आपकी कम हो गई, पर मैं देने वाला हूं, मेरी पुत्री का मैं दान कर रहा हूं करके आपने अहमता पाल ली, अहमता बढ़ गई। और तब इस अहमता से कैसे मुक्त हुआ जाए, ये संस्कार चित्त में है। तो ये पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने ये अवसर दूसरा दिया कि ममत्व से मुक्त होने के लिए आप कन्या दान दीजिए और अहमता से मुक्त होने के लिए आप वो जो वर है उसका चरण प्रक्षालन कीजिए। जब दूल्हा आता है तो कन्या के माता पिता उनके चरण प्रक्षालन करते हैं। ये चरण धोने के पीछे चिंतन क्या है कि आप सबसे बड़े हैं और उस समय अगर सही पुरोहित मिला हो तो जो मंत्रोच्चार होता है उसमें दूल्हे का उस समय भगवान विष्णु के रूप में उसको प्रतिपादित किया जाता है। वो दूल्हा नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु आए हैं हमारे द्वार पर और कन्या के माता पिता उनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। और भाव यही है कि ये जो कन्या है वो आप ही की शक्ति है, लक्ष्मी। वो लक्ष्मी आपकी शक्ति को ही हम आपको सौंप रहे, ये मेरी वस्तु नहीं है। और इस तरह से अहमता से भी मुक्त होने का अवसर हमारे शास्त्र ने, ये संस्कारों ने दिया है। किस तरह से ये दो मुख्य बाधाएं, अहमता और ममता से हम मुक्त हो सकते हैं। व्यवहार में धर्म ने हम जोड़ दिया हमारे जीवन के विभिन्न जो है प्रसंगों के साथ कि इन संस्कार को जो चित्त में है उनसे हम मुक्त हो जाए, अहमता और ममता से। ये पाणी ग्रहण संस्कार समझ में आ गया। पर महाराज कैके नरेश जब अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं तो उन्हें तो ना अहमता से और ना ममता से मुक्त, तो घोर अहंकार से मेरी कन्या, और वो आगे तक ममता ये है देहवाद के प्रतीक। और ये संस्कार लेकर के महारानी कैकेयी अयोध्या पधारती है। अब दूसरी ओर महाराज जी देखो विश्लेषण करते हैं, वो सारी घटनाक्रम का पोस्टमार्टम बहुत सुखद नहीं है, पर क्योंकि हम सबके जीवन में वही घटनाएं घटित हो रही है और इसीलिए उसका विश्लेषण हमारे लिए परम उपादेय है। जब महाराज जी से किसी ने पूछा
कि कैकेयी नरेश ने ये शर्त लगा दी, पर महाराज दशरथ ने क्यों स्वीकार कर दी? वो अस्वीकार कर देते। तब परम पूज्य महाराज जी कहते यहां पर इतने विलक्षण चरित्र के धनी, जिन्होंने स्वयं श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, महाराज दशरथ, पर उनके चरित्र की एक कमी सामने आ गई। क्या कमी थी? जब ये शर्त उनके सामने रखी कि इस महारानी कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्य देंगे, तो महाराज दशरथ ने अपने आप को भुलावा दिया। क्यों? क्योंकि आसक्ति, राग, सौंदर्य के प्रति जब किसी व्यक्ति में यह आसक्ति होती है तो व्यक्ति अपने आप को उतावले थे विवाह करने के लिए। महारानी कैकेयी के सौंदर्य की प्रसिद्धि थी और जब उन्हें पाने की उत्कंठा थी तो महाराज दशरथ ने अपने आप को भुलावा दिया, जिसको हम अंग्रेजी में कहे कमिटेड सेल्फ डिसेप्शन, जो हम सब करते हैं। हमारी बुद्धि ही हमको धोखा देती है। और महाराज दशरथ ने क्या भुलावा दिया अपने आप को? देखिए परम पूज्य महाराज जी के पास वो पैनी दृष्टि है जो अंतर्मन के भावों को पढ़ लेते हैं। महाराज दशरथ ने सोचा कि अभी तक 2 विवाह हुए, 2 रानियों से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ है। अब महारानी कैकेयी से जब विवाह होगा तो जो संतान होगी वो ही ज्येष्ठ हो जाएगी और उन्हीं को अगर राज्य देने में कोई हमारी रघुवंश की परंपरा खंडित नहीं होगी। तो ये देह के प्रति आकर्षण, सौंदर्य के प्रति आसक्ति के कारण महाराज दशरथ ने भी अपने आप को भुलावा दिया। तो इन संस्कारों से ऊपर उठना कितना जटिल कार्य, कितना कठिन। अब परम पूज्य महाराज जी अगर आप लोग साथ दे तो परम पूज्य महाराज जी तो पूर्व जन्म से जोड़ करके वो मनोविज्ञान हमें समझाते हैं, क्योंकि वो सारी व्याख्याएं पूरी तर्क संगत है, बुद्धि संगत, लॉजिकल है। महाराज श्री कहते हैं कि महाराज दशरथ के अंतःकरण में जो राग है वो केवल इसी जन्म में नहीं, वो तो पूर्व जन्म में भी इस राग को ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। पूर्व जन्म में महाराज दशरथ कौन थे? आप लोग सब सो गए हैं क्या? कौन थे पूर्व जन्म में? बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। ये संवाद है हमारे और आपके बीच में, एकांगी वार्तालाप नहीं है। महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट आदि पुरुष, मनुष्य जाति के आदि पुरुष की कथा मानस के प्रारंभ में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित की है। और महाराज मनु की पूरी जीवन पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो चतुर्थ अवस्था में महाराज जी हमको ले गए, वृद्धावस्था आ गई, वार्धक्य में महाराज मनु एकांत में बैठकर इतने बड़े धर्मात्मा, धर्मशास्त्र के रचयिता, मनस्वी महाराज मनु अपने हृदय को टटोल करके देखते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हम सबको करना चाहिए, हर साधक को अपने भीतर झांक करके देखें। जीवन की सांध्य बेला आ गई, 3/4 जीवन निकल गया, अभी तक मैंने क्या पाया और क्या खोया। अगर आप लोग व्यापारी है तो समझना कठिन नहीं है।
रोज संध्या दुकान मंगल करने के बाद यही दिन भर क्या किया, वही खोया पाया, इसी में पूरा जीवन लगा देते। महाराज मनु चतुर्थ अवस्था में चिंतन कर रहे हैं, पूरा जीवन निकल गया, पर क्या है, अपनी अंतरंग स्थिति पे जांच करके वो देख रहे हैं। वो कहते हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, वैराग्य नहीं हुआ। जीवन भर सारी सुख की सामग्री, सारी विषयों को भोगते हुए दशेंद्रियों को तृप्त करने में जीवन लगा दिया, और अनेक प्रकार के सुख विषयों को भोगते हुए अभी तृप्ति नहीं हुई, आसक्ति समाप्त नहीं हुई, राग कम नहीं हुआ, होई न विषय विराग। क्या करे? महाराज मनु ने निर्णय किया, कोई बात नहीं, वैराग्य तो नहीं है पर मैं त्याग कर सकता हूं बुद्धिपूर्वक। साधक थे, और तब क्या हुआ, निकल गए। ये शरीर जो मिला हुआ है वो साधना का धाम है, ये भोग करने के लिए प्रभु ने नहीं दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। महाराज मनु आदि पुरुष, उनकी पूरी जीवनी हम सब के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरक है। और तब नैमिष की भूमि में जा करके तपस्या कर रहे हैं, मुनियों का संग जो है विशाल, वो सारी तपस्या साधना का क्रम है। भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया और मनु को कहा कि तुम वरदान मांगो। अब यहां पर मनु की चतुराई सामने आ गई है। देखिए, मनु कह सकते थे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये तीन फल तो मैंने प्राप्त कर लिए, अर्थ काम और धर्म, मोक्ष बाकी है, सर्वश्रेष्ठ फल पुरुषार्थ का, पर उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। उनका प्रभु मैं तो मुक्ति का अधिकारी नहीं हूं। मुक्ति किसे मिल सकती है? धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वैराग्य है नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मुझे मोक्ष कैसे मिल सकता है? मेरे हृदय में तो राग ही राग लबालब भरा हुआ है। अतः चतुराई पूर्वक कहा, प्रभु ये राग को आप धन्य कर दीजिए। कैसे? उनका चाहो तुम ही समान सुत, आपके जैसा एक पुत्र चाहता हूं। इतने पुत्र थे पर अभी संतोष, राग कम नहीं हुआ। उनका प्रभु को ही राग के बंधन में बांध दे, राग धन्य हो जाए, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। प्रभु ने आश्वासन दे दिया। ये कथा तो आप जानते हैं, पर उसके बाद एक विचित्र बात प्रभु ने कही, ये बड़ी महत्वपूर्ण। प्रभु ने कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ बनोगे और तब मैं तुम्हारे यहाँ 4 अंशों के रूप में प्रकट करूंगा। ये कहने के बाद प्रभु जब जाने लगे, उसके पहले प्रभु ने एक और आदेश महाराज मनु को दिया। अब तुम मम अनुशासन मानी, बस ही जाओ सुरपति रजदानी। अब मेरे आदेश मान करके तुम यहां से स्वर्ग लोक को जाओ मनु। अरे स्वर्ग तो है भोग भूमि, जहां देवता केवल निरंतर विहार, विलासिता की भूमि, अप्सराओं के साथ विहार करते हैं। जिसके जीवन में इतना धर्म की पराकाष्ठा, जिसने इतनी तपस्या की, प्रभु कहते हैं तुम स्वर्ग लोक जाओ। और अगर इतना ही कह करके रुक जाते तो भी बात दबी रह जाती। पर मनु ने कहा कि मैं स्वर्ग, प्रभु ने कहा साकेत धाम जाओ। प्रभु ने कहा अब तुम मम अनुशासन मानी, बसई जाओ सुरपति, जहां देवता रहते, इंद्र आदि रहते,
रजधानी। मनु ने कहा क्यों स्वर्ग को जाए, और तब प्रभु ने बात खोल दी। तहाँ करी भोग विशाल, तुम स्वर्ग में जाके विशाल भोगों को उपभोग करो। भगवान कह रहे भोग भोगने को। यहां हम सत्संग में आ रहे, विषय त्याज्य है, उसे संयम और नियम से जीवन में चलना है। भगवान मनु को कह रहे हैं कि तुम जाके भोग करो। ये विचित्र बातें हैं, समझ में नहीं आती है। इन गुत्थियों को समझाने के लिए हमें युग तुलसी की दृष्टि की आवश्यकता है। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, ये बता रहा है कि सनातन धर्म का जीवन दर्शन कितना संतुलित है, कितना बैलेंस्ड है। प्रभु जानते हैं कि मनु, तुम्हारे हृदय में भोगों के प्रति वासना की वृत्ति विद्यमान है, वो संस्कार है अभी अंतःकरण में दबे हुए। ये बात अलग है कि तुमने तपस्या करके बुद्धि पूर्वक त्याग करके उनको छोड़ा है। त्याग और वैराग्य ये दो शब्द समान लगते हैं पर समानांतर है नहीं, दोनों में बहुत भेद है। त्याग का मतलब आप किसी वस्तु के प्रति आपकी महत्व बुद्धि है, आकर्षण है, पर आप बुद्धि पूर्वक उसको छोड़ देते हैं, उसका त्याग करते हैं। और वैराग्य का मतलब जहां मन में आकर्षण रह ही नहीं गया, सहज रूप से वह वस्तु छूट गई, आपको छोड़ने का प्रयास नहीं करना। समझ में आ गया? तो अगर आप बुद्धि पूर्वक त्याग कर रहे, इसका मतलब क्या? आपके अंदर इनेट डिजायर्स, जो वासना है, उसको आपने सप्रेस किया है, मिट नहीं गई है, वो वासनाएं अंदर विद्यमान है। और प्रभु ने कहा इसलिए मनु तुम जाओ स्वर्ग लोक को और वहां जाकर के वो अंतरंग वासनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करो, विशाल भोग करो। तात गए कछुकाल पुनी होई है, अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारा सुख। तो कितना मनोवैज्ञानिक प्रभु का आदेश था। पर आप देखिए, विरक्त होना, वैराग्य की उत्पत्ति होना कितना कठिन है। 2 जन्मों की कथा। मनु के रूप में तो वैराग्य हुआ ही नहीं, स्वर्ग जाके भोग किए तो भी वैराग्य नहीं, के दशरथ के रूप में आए तभी भी महारानी कैकेयी के सौंदर्य के प्रति आसक्ति, देह के प्रति, विषयों के प्रति राग। हम बड़ी सरलता से इस वैराग्य शब्द का प्रयोग करते हैं, पर वैराग्य इतनी सरलता से जीवन में आता नहीं। और इसीलिए ये जो राग का केंद्र, प्रभु ने ये जो लीला की, महारानी कैकेयी का बहिरंग व्यवहार जो अयोध्या में परिलक्षित हो रहा था, उसमें महाराज दशरथ को लेकर सभी लोग निश्चिंत थे, क्योंकि महारानी कैकेयी बार बार यही बता रही थी कि मेरे पिता को दिया हुआ वचन महाराज आप भूल जाइए, राज्य के अधिकारी राम ही है, उन्हीं को देना है। तो महाराज दशरथ निश्चिंत थे। पर वो मंथरा जो द्वैत बुद्धि है, जो जानती है कि अंतःकरण में ये संस्कार सुषुप्त है, और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा को न कुसंगति पाई न साई रहे न नीच मते चतुरा। और ये मंथरा केवल आपकी पड़ोस में ही नहीं, आपके घर में ही
मिल सकती है और आपके अंदर भी वो सक्रिय हो सकती है। कल मैंने आपके समक्ष स्पष्ट बात कही, ये द्वैत बुद्धि उभार देना, तुम कौन हो, क्योंकि उसने जो संस्कार थे, महारानी कैकेयी ने तो बार बार ये बात दोहराई कि राम अपनी मां से ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं और इसलिए मैं भी अपने पुत्र से ज्यादा उनको प्रेम करती हूं। और ये मनोविज्ञान की पंडित कोटि कुटिल मणि मंथरा को संकेत मिल गया, साहस बढ़ गया। उन्होंने कहा वो प्रेम करती हैं इसलिए मैं करती हूं, ये तो व्यापार हुआ, दान प्रदान हुआ, वह वास्तविक प्रेम नहीं है। वो करती है इसके बदले में मैं करती हूं, इसका मतलब ये हो गया। और तब उन्होंने संशय का पुट उनके माथे में, उनकी कुमति में वो डाल दिया। उनका देवी जो आप कह रही है वो भूतकाल का सत्य है, रहा प्रथम अब ते दिन बीते समौ फिरे रिपु होई पीड़िते। बहुत सशक्त दृष्टांत ऐसे तर्क दे करके महारानी कैकेयी को परिवर्तित कर दिया, वो संस्कार उभार दिया। मैं शरीर, मेरे शरीर के नाते भरत मेरा पुत्र और राम सौत का पुत्र, और इसलिए मेरे पुत्र का उत्थान, उसको राज्य पद मिले और उनको वनवास देश निकाला दिया जाए। यही हर घर की प्रवृत्ति में रहने वाले हर व्यक्ति की समस्या है। और यही आप देखिए ममता की वृत्ति द्वापर युग में भी, जो मैंने कल दृष्टांत दिया था, महारानी गांधारी कथाएं आप सब जानते हैं। अब महारानी गांधारी का पुत्र है दुर्योधन, और दुर्योधन का जो व्यवहार है महारानी गांधारी उससे सहमत नहीं है। वो फटकार भी लगाती है, उसको टोकती भी है इतनी बार, पर विचित्र स्थिति। ये जो ममता की गहरी गांठ जैसे महारानी कैकेयी पितृगृह से लेकर के आई, वही दिखाई दे रही महारानी कैकेयी गांधारी के अंतःकरण में, कि जब उनको पता चला कि उनके 99 पुत्र युद्ध में मारे गए, तब महारानी गांधारी की ममत्व की वृत्ति इतनी प्रबल हो गई और उसने आह्वान किया, संदेश दिलवाया कि मैंने पूरे जीवन अपनी नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। जा करके दुर्योधन से कह दो कि वो निर्वस्त्र हो करके आ जाए और मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और जहां मैं अपने नेत्रों से दृष्टिपात करूंगी तो इस तपस्या के फल से दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाएगा। और तब मैं देखती हूं कि कैसे भीम उसका वध करता है। कथा तो आप सब जानते हैं, इतनी बार सुनी है। परम पूज्य महाराज श्री महारानी गांधारी की, मैंने कहा ये सारे पात्र, हम कोई व्यक्ति का की निंदा नहीं कर रहे, हम वृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं। इस कथा का जो पूर्ण विश्लेषण है वो केवल मानव मन और मनोवृत्तियों का विश्लेषण है। ये रामचरितमानस की कथा है। तो महारानी गांधारी ने तपस्या की, कितना बड़ा त्याग किया, नेत्र के होते हुए भी उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना, धर्म का
पालन किया, परम पातिव्रत का पालन किया, और उससे जो धर्म के द्वारा पालन की, धर्म पालन से जो शक्ति अर्जित की, उसका प्रयोग कहां करने जा रहे हैं? दुर्योधन कौन है? जो अधर्म का प्रतीक है, अत्याचारी। और उस दुर्योधन रूपी अधर्म को अमर करने के लिए चली ये ममता। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि काश महारानी गांधारी ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग उस समय किया होता जब दुर्योधन भरी सभा में अपनी भाभी श्री को चीरहरण कर रहा था, निर्वस्त्र कर रहा था। उस समय जब गांधारी को यह समाचार मिला, और उस समय उसको कहते कि जाओ, कह दो, ठहर जाओ पुत्र दुर्योधन, मैं आ रही हूं, मैं आज अपनी नेत्र की पट्टी हटा करके तुमको वहीं पे जला करके भस्मीभूत कर दूंगी। कर सकती थी कि नहीं? कर सकती थी ना? करना चाहिए था कि नहीं? मैं बहुमत नहीं, सर्वमत से हम लोग लॉक करेंगे। करना चाहिए था, सब मानते हैं, पर क्यों नहीं किया? ममता। इसलिए हम सबको अपने अंदर गांधारी को खोजना है। हमारे बालक जब गलत मार्ग पर चलते हैं, गलत कर्म करते हैं, निर्भया कांड रोज अखबारों में बलात्कारों की कथाएं, कहानियां छप रही है, सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, पर ये माताएं अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके दूसरे के पुत्र में दोष हो तो तुरंत ही हम लोग उंगली उठा देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, पर हमारे बालक में क्या हमें दोष दिखाई देते हैं? ये अंधत्व क्या है? ये ममता का अंधत्व है। हमें दिखाई नहीं देता। उस समय तो हम कहते तो क्या हुआ, अरे बालक है, गलती करते ही रहते हैं, क्षमा करते थे। दोहरा मापदंड। और इसी ममता के कारण राग और द्वेष, कितना बड़ा अनर्थ हुआ। भगवान श्याम सुंदर क्योंकि वहां पर थे, आप सोच लीजिए, ये जो लीला प्रभु को करनी पड़ी, नहीं तो सारा पातिव्रत का तेज वो दुष्ट दुर्योधन को अमर बना देता। पर वो परम सत्य के रूप में श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनका हस्तक्षेप, हम लोग कहते हैं ये कृष्ण की सारी चाल ही टेढ़ी, बड़ा कूटनीतिज्ञ है। ये कूटनीति नहीं है, क्योंकि पांडवों के शिविर में तो हड़कंप मच गया कि माता अपनी पट्टी खोलने जा रही है। सब विचलित, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, धर्मराज सब व्याकुल। और तब पहुंच गए भीम भगवान श्याम सुंदर के पास और देखा ये टेढ़ी टांग वाला मधुर मधुर मुस्कुरा रहा था। पूछा, महाराज आपने सुना समाचार, आप मुस्कुरा रहे हैं? और तब मंद मंद मुस्कान में भगवान कृष्ण ने कहा कि गांधारी, महारानी गांधारी एक पट्टी उतारने जा रही है और एक पट्टी चढ़ाने जा रही है। अतः प्रभु ने वह कौतुक कर दिया। लीला आप जानते ही है, बीच में प्रकट हो गए, दुर्योधन को प्रेरित कर दिया
कमर पर कटी वस्त्र पहना दिया। परम पूज्य महाराज श्री कहते यही ईश्वर की जो गणित दुर्योधन का था, ये जितने भी असुर थे उनके गणित वहीं पर फेल हो जाते। दुर्योधन को विश्वास था कि मैं युद्ध में कभी भी परास्त नहीं होऊंगा। क्यों? उनका मेरे सेनापति भीष्म पितामह है और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो कभी इच्छा करेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, और इसलिए हम कभी हारेंगे नहीं। गणित पर जीव का गणित और ईश्वर के गणित में तो अंतर रहेगा ही। कितना ही बड़ा गणितज्ञ तुम हो जाओ। और तब परम पूज्य महाराज जी कहते यही है बौद्धिक दरिद्रता, यही है मानसिक दरिद्रता। ईश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, उनकी इच्छा के विपरीत, उनके संकल्प के विपरीत कुछ हम कर सकते हैं क्या? ऋषि के दुर्योधन को यही पता नहीं था, इसलिए तो हम उसकी निंदा करते हैं। वो भक्त होता तो समझ जाता, पर वो भक्त नहीं था। और इसलिए महाराज जी ने कहा यही उसका भ्रम था। उसे लगा कि इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को तो प्राप्त है, पर उसकी दृष्टि उस पर नहीं गई कि इच्छा मृत्यु वाले तो उनके पक्ष में है, पर इच्छा पैदा करने वाले तो पांडवों के पक्ष में खड़ा है। बस एक क्षण में उर प्रेरक रघुवंश में एक क्षण में इच्छा उत्पन्न कर दी। भीष्म पिता ने निर्णय कर दिया कि मैं अपना शरीर त्याग बैठा हूं। समाप्त हो गया क्या? तो ये ममता की जो वृत्ति है, महारानी गांधारी के पुत्र तो दुर्योधन थे, पर महारानी कैकेयी के पुत्र श्री भरत जी महाराज थे। बस यही पर सारा अंतर पड़ गया। अब आप देखिए कि जहां महारानी कैकेयी ने 2 वरदान की याचना की महाराज दशरथ के सामने, सुत ही राज राम ही बनवास, महाराज दशरथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि एक वरदान तुम चाहते हो कि तुम्हारी पुत्र का उत्थान हो, उसको राज्य पद मिले, मैं देने को तैयार हूं। एक वरदान मांगो, कोई आपत्ति नहीं, पर ये दूसरा वरदान कि राम को वनवास दे दो, ये वापस ले लो। बस कोई आपत्ति नहीं है, मुझे विश्वास है राम को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। बस ये दूसरा वरदान, पर दूसरा असमंजस मांगा। पर ये जो दीक्षित थी, कोटि कुटिल मणि की शिष्या महारानी कैकेयी, कितनी बदल चुकी थी। अस्वस्थ मानसिकता की मंथरा ने महारानी कैकेयी को भी कितना अस्वस्थ कर दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा महारानी, क्योंकि जब मंथरा भी उन्हें समझा रही थी तो महारानी कैकेयी ने यही कहा था कि अरे मंथरा, मेरे पिताजी को वरदान दिया, मैं अभी जाकर के मांगती हूं। उनका नहीं, एक वरदान नहीं 2 वरदान मांगोगी। क्यों? उनका एक वरदान मांगोगी, उसमें तो आनंद अधूरा है। मेरे पुत्र का उत्थान हो जाए, उसमें वो आनंद क्या है कि जब तक सौत के पुत्र को कष्ट ना पहुंचाया जाए तब तक आनंद पूरा नहीं है। ये लोभ वृत्ति। और तब महारानी कैकेयी को ये लोभ का वायरस ग्रसित कर गया।
महाराज श्री कहते हैं ये वनवास क्यों हुआ? उस समय राम थे, गुरुदेव के रूप में धर्म की सत्ता भी थी, सारे मंत्री थे, सब कोई थे अयोध्या में। अगर कोई नहीं था तो एकमात्र भरत जी महाराज का अभाव था। अगर श्री भरत जी महाराज उस समय उपस्थित होते तो कदापि राम वनगमन हो ही नहीं पाता। सब सहमत है? और तब महाराज श्री विश्लेषण करते हैं कि ये जो लीला प्रभु ने की, इतना गहरा आघात महाराज दशरथ के हृदय पर पहुंचा। इतनी बार समझाने पर भी महारानी कैकेयी जब नहीं समझ रही है तो महाराज दशरथ को इतनी चोट पहुंची। वो जो उनके आसक्ति का केंद्र था, महारानी कैकेयी के शरीर के प्रति वो जो राग था, उस पर ऐसा प्रहार हुआ कि उसी क्षण उन्होंने महारानी कैकेयी का महल छोड़ दिया और कौशल्या अम्बा के महल में चले गए। ऐसा घोर वैराग्य उत्पन्न हुआ जो मनु के रूप में नहीं हुआ था, स्वर्ग में जाके भी पूर्ति नहीं हुई थी, दशरथ के रूप में भी वैराग्य नहीं हुआ था। वो वैराग्य कब हुआ? महाराज जी कहते, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य होता है दो ही परिस्थिति में, दुख दोषानुदर्शनम। राग के केंद्र से जब दुख मिले, प्रहार हो, तब वैराग्य हो। और या तो आप अपने विवेक से दोष दर्शन। अब जिसके प्रति महत्व बुद्धि है, सुखानुभूति है, मनु के रूप में वैराग्य हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सारी रानियां परम अनुकूल, पुत्र परम आज्ञाकारी, प्रजा मंत्री सब आज्ञाकारी, सारी अनुकूलता में वैराग्य का हुआ तो राग ही राग बढ़ेगा, सुख का ही बोध हो रहा है। पर जब तक दोष दर्शन की वृत्ति समझ में आ जाए सत्संग के द्वारा, ये विवेक हमारा जागृत हो कि ये जितने भी विषय है वो क्षणभंगुर है, नश्वर है, ट्रांजिएंट है, मोमेंटरी है, सुख से अधिक दुख देने वाले हैं। बुद्धि पूर्वक जब आप ऐसा लगातार चिंतन करें तो क्रमशः आपकी आसक्ति शनैः शनैः कम होती जाए। आपकी ममता की वृत्ति एक दिन में नहीं होगा परिवर्तन, और या तो आपको घोर कष्ट मिले उस ममता के केंद्र से। और इसलिए प्रभु ने ये लीला की और महाराज दशरथ के अंतःकरण में अब वैराग्य हो गया। महारानी कैकेयी का महल का ही परित्याग नहीं किया, पर अपने शरीर का भी परित्याग किया। किसी ने परम पूज्य महाराज श्री से यह प्रश्न किया था कि महाराज दशरथ और कौशल्या अम्मा में राम के प्रति अधिक प्रेम किसका था? और लोग यही कहते हैं कि महाराज दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राणों का भी परित्याग किया, तो महाराज दशरथ कौशल्या अम्बा से अधिक बड़े प्रेमी सिद्ध हुए। पर परम पूज्य महाराज श्री उसे नहीं स्वीकार करते। भी तो दशरथ जी के अंतर मन में जाकर के टटोलते हैं कि महाराज दशरथ की मनस्थिति क्या है। और उन्होंने जब कौशल्या अम्बा के महल में गए तब उन्होंने चिंतन करके उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि यह तनु राखी करब मैं कहा जेहि न राम
पद प्रेम निबाहा। ये देह, ये शरीर, इसको रख करके अब मैं क्या करूं जिसके द्वारा राम के प्रति प्रेम का निर्वहन नहीं हो सकता। मैं ये शरीर का भी परित्याग करता हूं। केवल कैकेयी के प्रति वैराग्य नहीं, अपने देह के प्रति भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसीलिए उन्होंने शरीर का त्याग किया। ये राम के वियोग में त्याग नहीं किया। आत्मग्लानि, वितृष्णा हुई इस देह से कि इस देह के कारण कितना बड़ा अनर्थ हुआ इस आसक्ति के कारण, और इसलिए मैं उसका त्याग कर देता हूं। और तब महाराज श्री कहते कि यही जो संस्कार है, क्योंकि हम और आप सभी प्रवृत्ति मार्ग में निवास कर रहे हैं। ये केवल महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी या गांधारी की कथा नहीं है, हम सब के जीवन का सत्य है। तो ये जो संस्कार है जो हमारे अंतःकरण में है, मैंने कहा केवल भौतिक विकास राम राज्य नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जड़ वस्तु का विकास तो बड़ा खतरनाक है। आज के वैज्ञानिक युग में समझना कठिन नहीं है, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतना विकास किया है। जब जड़ता विकसित हो जाती है तो मनुष्य की चेतना पर खतरा मंडराने आता है। और उसका छोटा सा दृष्टांत आपका स्मार्टफोन है। जितने लोगों के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है, आप जानते हैं ये नया आविष्कार, अगर आप लोग विज्ञान का सिद्धांत से अवगत है या कुछ गूगल बाबा से कुछ पढ़ते हैं जानकारी, एक नई शब्द टेक्नोलॉजी में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अगर IT मार्ग में आपके बच्चे हैं, ऐसी खोज की गई है कृत्रिम इंटेलिजेंस, वो टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में डाली गई है। और जब आप मोबाइल में सर्फ करते हैं, गूगल गुरु का प्रयोग करते हैं, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, आपकी क्या पसंदगी है, ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नकली है, वो आर्टिफिशियल प्राकृतिक नहीं है। वो भांप लेती है, आपका फोन भांप लेता है कि आपको क्या पसंद है, आपकी लाइक क्या और डिसलाइक क्या है, और उसके बाद वो आपकी जैसी पसंदगी है वही वस्तुएं बार बार आपके मोबाइल में जो डेटा है उसके द्वारा जब भी आप नेट खोलेंगे तो वही वस्तुएं बार बार फ्लैश करेगी। उसने भांप लिया आपके मन को, आपकी भावनाओं, आपकी चाहत को, और तब आपको बार बार प्रलोभन, जब वही वस्तुएं सामने आएगी तो आपके अवचेतन मन पर वो अधिकार प्राप्त कर लेता है, और तब व्यक्ति उसका आदी हो जाता है, पंगु बना देती है। व्यक्ति अपनी चेतना, अपने विवेक को खो देता है और नशा हो जाता है उसका, और उसके बिना रह ही नहीं पाता है, और अंत में महाविनाश, वो डिप्रेशन और सर्वनाश हो जाता है। ये जड़ता का विकास, क्योंकि हम ग्रास हो गए। अपनी ही वैज्ञानिक खोज ने हम ही को उस विकास का एक ग्रास बना दिया, हमारी बुद्धि पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि आप लोग, ये नई पीढ़ी, ये आज के बच्चे, बड़ी दया आती है
क्योंकि वो तो जन्म ही लेते मां के गर्भ से, जब बाहर आते तो हाथ में मोबाइल लिए हुए आते हैं। और वे इतने निर्भर है कि जैसे वायु के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है, ऐसी हमें पंगु बना दिया है ये स्मार्टफोन ने। एक क्षण व्यक्ति अपने मोबाइल के बिना नहीं रह सकता है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूं कि आप 1.5 घंटे अपने मोबाइल को शांत करके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो छटपटाने लगता है व्यक्ति, जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दिया, अरे मेरा मोबाइल कहां गया, मोबाइल यही तो था। इतना एडिक्टेड हो गए हैं हम, ये भौतिक विकास। पर हमारी अंतश्चेतना क्रमशः हम अस्वस्थ होते जा रहे हैं। स्ट्रेस, तनाव और फिर डिप्रेशन। तो उसका कारण क्या है? ये जो हम स्मार्टफोन के गूगल गुरु के घेरे में, हम उसके सकंजे में हम आ गए, हमारी बुद्धि पकड़ में आ गई। तो इसलिए जब तक आंतरिक विकास नहीं होगा, हमारा मन, हमारा अवचेतन मन, हमारी बुद्धि परिष्कृत ना हो, और सबसे बड़ा हमारे सारी समस्याओं का केंद्र हमारा चित्त, जहां सारे संस्कार संग्रहित है। और ये भगवान श्री राम ने अपनी लीला में हम सबको इंगित करके दिखाया है। ये चित्त में जो संस्कार है, जब तक ये चित्त की वृत्तियों का समूल रूप से नाश नहीं होगा, तब तक राम राज्य संभव नहीं होगा। क्योंकि ये संस्कार बार बार ऊपर उठेंगे, और ये चित्त के संस्कार का दर्शन जो है, परम पूज्य महाराज श्री कहते, ये लंका कांड में श्री राम और रावण के युद्ध में दिखाई देता है। अब आप कल्पना कर लीजिए, ऐसा कोई आधुनिक वैज्ञानिक ने ऐसा आविष्कार किया ही नहीं जहां स्वयं ईश्वर भगवान बाणों का प्रयोग कर रहा है। समय पूरा हो गया, मैं बात पूरी कर दूं क्या? समाप्त कर दूं? कुछ लोग उठने लगे हैं, इसलिए मुझे ऐसा विलंब हो रहा है। मेरा ध्यान नहीं गया, हम तो बह गए कथा में। चाहते हैं कि चला दे? बस इस बात को कह करके अपनी वाणी को शांत करूंगी। राम और रावण का युद्ध का जो दृश्य है, भगवान राम बाणों का प्रयोग कर रहे हैं स्वयं। 30 बाण, 20 भुजा और 10 सिर। ये कथा तो आप जानते ही है। और रामलीला सोसाइटी में 147 वर्ष से आप देख भी रहे, जो भी पूर्वजों के समय से पीढ़ियों से देख रहे कि राम बाण निकाल रहे तरकश से और रावण को मार रहे हैं, और रावण मर नहीं रहा है। यानी कहा मंथरा अभी मरी नहीं है। भले हर साल आप लाखों रुपए का रावण बना करके उसको जला दे, पर रावण अभी मरा नहीं है। 30 बाणों का प्रयोग कर रहे हैं, रावण मर नहीं रहा है। इससे बड़ा चमत्कार, हम चमत्कारी बाबाओं से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। देखो ये दशानन रूपी चमत्कारी बाबा, फिर नए सिर निकल आ रहे, फिर नई भुजाएं निकल आ रही, सिर कट रहे, फिर नया सिर निकल रहा है। ये क्या है? ये हमारे जीवन का सत्य है। परम पूज्य महाराज श्री ने वो प्रसंग की बहुत अद्भुत व्याख्या, साहित्य महाराज जी का आया हुआ है, सद साहित्य। अवश्य हमारे विवेक भैया की बड़ी कृपा है कानपुर वासियों पर, 50% की छूट आज भी दी है उन्होंने। अवश्य पढ़े, ये प्रसंग का बहुत विलक्षण वर्णन मानस रोग में भी आपको मिलेगा। भरत चरित्र के दिव्य ग्रंथ है 5, उसमें भी प्रेम मूर्ति भरत, धर्मसार भरत, अमृत मंथन नाम का ग्रंथ है, उसमें भी ये सारी व्याख्या, मानस मुक्तावली, विलक्षण व्याख्याएं हैं महाराज श्री।
विभीषण शरणागति, उसमें ये प्रसंग आपको मिलेगा। प्रभु लीला कर रहे हैं, बाणों का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि प्रभु श्रमित हो गए, थक गए। और जब थक गए बाण चलाते चलाते तो प्रभु ने अपने मित्र सखा विभीषण की ओर देखा। अरे भले मानुष मित्र, बताओ तुम्हारा बड़ा भाई कैसे मरेगा? क्या रामभद्र इतने अल्पज्ञ थे? क्या नहीं जानते थे कि पूछना पड़ा? पर परम पूज्य महाराज श्री कहते विभीषण को ही नहीं पूछ रहे, विभीषण तो जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हम सभी जीवों को प्रभु पूछ रहे हैं। तुम चाहते हो कि नहीं कि रावण मरे? ये रावण कौन है? गोस्वामी जी कहते मोह दश मौल तदभ्रात अहंकार। ये हमारे अंतर जीवन का मोह ही रावण है, उसका प्रतीक है। अब विभीषण से प्रभु ने पूछा कैसे मरेगा तुम्हारा भाई? और विचित्र बात, या भला मानुष ने कहा प्रभु वो क्यों नहीं मर रहा है? उनका नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता। जानता है क्यों नहीं मर रहा है? उनका नाभि कुंड। प्रभु 30 बाण का प्रयोग कर रहे हैं, 10 सिर और 20 भुजा का काटने से रावण नहीं मरेगा। 31वां बाण चलाइए। कहां पर? रावण की नाभि कुंड में। नाभि में अमृत कुंड है, उस पर जब आप प्रहार करेंगे वो सूख जाएगा जब अमृत कुंड, तब रावण की मृत्यु हो जाएगी। ये नाभि कुंड क्या है? यही चित्त की ओर इंगित किया है। चित्त में जब तक संस्कार बने हुए हैं, आप अपनी बुद्धि से, मन से आप ये सारे विकारों के साथ युद्ध करते हुए जितने दोष है उनको आप, क्योंकि साधक है उसका तो पूरा जीवन उसी में संघर्ष में जाता है कि दोषों का विसर्जन हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उससे वो निरंतर युद्ध करता, संघर्ष करता हुआ है। पर फिर भी ये नहीं जा रहे, क्योंकि डीप रूटेड कॉन्शियस, चित्त में एम्बेडेड, दबे हुए ये जड़ कहाँ है? बुद्धि में नहीं, मन में नहीं, चित्त में। वो संस्कार मूल वहां पर है। उनका जब तक मूल पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक ये विकार नहीं मिटेंगे, ये मोह नहीं मिटेगा, रावण की मृत्यु नहीं होगी। तो तुम चाहते हो कि नहीं कि रावण मरे? प्रभु जीव से पूछते हैं। मारेंगे तो प्रभु, पर सहयोग आपका प्रभु को चाहिए। आपके सहयोग के बिना प्रभु कहते हैं मैं रावण को नहीं मार पाऊंगा। और जब तक रावण राज्य होगा तब तक राम राज्य नहीं बन पाएगा। घर गृहस्थी में ऐसे ही लड़ते झगड़ते, मरते पड़ते, झंझटों में फंसे, रोते चिल्लाते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। यही चक्र। और इसीलिए तुम्हें ये मनुष्य जीवन नहीं दिया गया था। ये अमूल्य वस्तु भेंट प्रभु की है। ईश्वर की कृपा प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए। और तब हमें भी प्रभु से प्रार्थना करनी है। ये संस्कार जो इतनी गहराई में छिपे हुए हम नहीं जानते हैं, महारानी कैकेयी की व्यक्तित्व के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि ऐसे विलक्षण चरित्र वाली महारानी कैकेयी के भी अंतःकरण में, महाराज दशरथ के भी अंतःकरण में
ये जो कमियां हैं तो हमारे अंतर जीवन में अवश्य हमें दिखाई नहीं देती। हम अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम मान बैठे हैं, पर अगर राम राज्य नहीं हो रहा है तो कारण बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अगर आप साधक है, संसारी तो बाहर कारण खोजेगा, दूसरे को खरी खोटी सुनाएगा, पर अगर आप साधक है तो आपकी दृष्टि भीतर जाएगी कि कारण मेरे अंदर है और उसके कारण हमारे जीवन में अशांति है, दुख है। राम और सीता जीवन से दूर चले गए हैं, देश निकाला दे दिया गया। ये राम है आनंद सिंधु, सीता है मूर्तिमती शांति। अगर सुख और शांति जीवन से दूर चले गए हैं तो राम राज्य कैसे होगा? और ये प्रवृत्ति में जो गहरी समस्या उत्पन्न हुई, शरीर को केंद्र में रखकर ये ममता की वृत्ति के कारण जो अनर्थ हुआ, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, महाराज दशरथ, राम और सीता तो चले ही गए, महाराज दशरथ के प्राण भी चले गए और महारानियां विधवा हो गई, सारा समाज प्रजानाथ हो गई, स्मशान जैसी अशांति, क्लेश, सब दुखी है। पर अगर कोई प्रसन्न है तो केवल दो। ये दो कौन प्रसन्न है? गोस्वामी जी ने वहां पर तीखा व्यंग किया उनका। ममता तरुणतमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता की इस गहरे अंधकार रात में दो पक्षी, उनका उल्लू ही रात में जिसको दिखाई देता है, बाकी तो किसी को में दिखाई नहीं देता है। ये दो पक्षी कौन है? उनका राग और द्वेष के दो उल्लू। मेरा पुत्र शरीर से जन्मा हुआ, मेरा पुत्र भरत से राग और साक्षात ईश्वर से द्वेष। ये ममता का परिणाम। महारानी कैकेयी परम प्रसन्न है, तैयारी कर रही है सज धज के, सोने का थाल अपने पुत्र के आगमन। कैसे उनका मैं स्वागत करूं? जो मैंने षड्यंत्र किया उसमें मैं सफल हो गई। अब मेरा पुत्र राजा बनेगा, मैं राजमाता बनूंगी। ये स्वर्णिम कल्पनाएं, पर यही महारानी कैकेयी का गणित गलत था। 9 महीने जिसको अपने गर्भ में उन्होंने पाला, वो महारानी कैकेयी अपने पुत्र को नहीं पहचान पाई। धन्य है भरत जी महाराज का आगमन जब अयोध्या में होता है और इतनी प्रतिकूलता, इतनी विपरीतता, इतनी गहरी समस्या उनके सामने, और कैसे भरत जी महाराज ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा पूरे अयोध्या के वातावरण को बदल दिया। और अंत तो गत्वा 14 वर्ष बाद परिवर्तन जो हुआ वो राम राज्य के रूप में हुआ। और मैं आपसे बता दूं कि भरत भी केवल त्रेता युग का पात्र नहीं है। भरत जी कौन है? जब पूरे मानस की सारी कथा, सारे व्यक्तित्व को पात्रों के वृत्तियों के रूप में महाराज श्री व्याख्यायित करते हैं, तो भरत जी की ओर जब देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो उनको क्या दिखाई देता है? वो मूर्त शरीर नहीं, उनका भरत ही कही सराही सराही।
ये कौन है? उनका राम प्रेम मूरत तनुआही। राम प्रेम ने ये मूर्त रूप जन्म ले लिया। ये है श्री भरत जी महाराज का व्यक्तित्व। और प्रेम में कितनी शक्ति है कि ये जो परिवर्तन आया मानसिकता में, ये जो दरिद्रता और दैन्य से महारानी कैकेयी ग्रस्त थी, मंथरा ग्रस्त थी, उसे भगवान राम नहीं बदल पाए, ना उनमें संकल्प था। देखिए तात्विक रूप से तो ईश्वर सार्वकालिक है, अभी भी है, हर समय है, शाश्वत है। पर क्या वो कभी हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देता है? इतनी घटनाएं समाज में हो रही है, घोर अधर्म कुकर्म हो रहा है, क्या ईश्वर हस्तक्षेप करता है? नहीं, वो तो कूटस्थ ब्रह्म, दृष्टा ब्रह्म के रूप में हस्तक्षेप नहीं करता। तो परिवर्तन ईश्वर के द्वारा नहीं होगा, ये हृदय परिवर्तन किसके द्वारा होगा? उनका ये संत के द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है, प्रेम के द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है। ये आदर्श, ये सनातन धर्म का संदेश पूरे विश्व में हम सबको पहुंचाना है, क्योंकि ऐसा जीवन दर्शन किसी भी राष्ट्र की संस्कृति में, किसी भी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। और अगर हम अपनी भावी पीढ़ी को इन सिद्धांतों से अवगत करेंगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, साइंटिफिक इनोवेशन के साथ, भौतिक प्रगति के साथ जब हम अपनी आंतरिक विकास, एवोल्यूशन करेंगे हमारा, तो निश्चित रूप से इस प्रतिस्पर्धा के युग में, इस होड़ के युग में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको ग्रसित करने के लिए बैठी हुई है, हम लोग अपनी मनोबल से, अध्यात्म बल से, नैतिक बल से, अपने विवेक के बल से उसको पराजित करके पूरे विश्व पर हम हावी हो सकते हैं। ये हमें संदेश रामचरितमानस दे सकता है। ये विश्व गुरु बनने के लिए इससे बड़ा सुंदर आज के युग में कोई दिव्य ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस। और इसलिए मैंने गत कल भी प्रार्थना की थी आप सब लोगों से, पर लगता है मेरी प्रार्थना की सुनवाई पूरी तरह से आपके कानों में नहीं गई, क्योंकि मैंने कहा था प्रत्येक श्रोता अपने साथ 10-10 को लाएगा, पर आप लोग तो 1.5 भी नहीं लाए हैं। 10 तो जाने दीजिए, 2 भी नहीं लाए। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, किसी ने कहा दीदी माँ ऐसी कथाएं तो कहीं सुनने को ही नहीं मिलती है, हमें तो कथाओं में केवल नृत्य और संगीत। मैंने कहा आप लोग ठुमका चाहते हैं, दोषी आप ही है। इसलिए कथावाचक भी आपके मनोरंजन की जो आपकी मांग है उसको पूरी करते हैं, पर हमारे गुरुदेव, क्योंकि ये 100वां वर्ष है परम पूज्य महाराज श्री का, और हम लोग पूरे वर्ष भर महाराज जी की ये शत जयंती मनाएंगे, तो महाराज श्री ने जो साहस, जो शौर्य का परिचय दिया, महाराज श्री ने कभी भी श्रोताओं को उनकी मांग को उनकी इच्छा के अनुसार जो उन्हें अच्छा लगे वो नहीं सुनाया। महाराज श्री यही कहते थे कि आप लोगों ने मुझे ऊपर बैठाया है और आप नीचे बैठे हैं, और हम दोनों का मिलन कथा में 2 ही रूप से हो सकता है, या तो मैं आपके स्तर पर नीचे उतरूं
और या तो आपको मैं अपने स्तर पर ऊपर उठाऊं और मैं कभी नीचे नहीं उतरूंगा, आपको ही ऊपर उठना पड़ेगा। तो आप सब कानपुर वासी हैं और कथा का संबंध कान से ही है, पर उपस्थिति के लिए जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे लगता है आप अपने कानों के आड़े हाथ लगा देते हैं। तो आयोजक हमारे टिल्लू भैया देखिए इतनी परेशानी में भी आए हैं, कितना प्रयास अथक करते हैं। पहले पूरा वर्ष भर चंदा करते हैं, फिर आयोजन करते हैं, और कोई कार्यकर्ता मिलते नहीं है, अकेले संघर्ष करते हैं, सहयोग करने वाला कोई नहीं। परिवार में भी अब भगवान भी उनकी परीक्षा कर रहे हैं, आज अस्वस्थता की भी समस्या है, फिर भी आयोजन जब वे कर रहे हैं तो क्या ये आपका दायित्व तो नहीं है कि आप उनकी प्रसन्नता के लिए भी। आयोजक को संतोष और खुशी तभी होती है जब वो पूरा पंडाल भरा देखता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आप लोग अगर ये संदेश और लोगों तक पहुंचे तो ये राम राज्य की स्थापना के लिए जो हम चिंतन कर रहे हैं, हमारी घर गृहस्थी, हमें निवृत्ति परायण नहीं होना है कि भाई हम संसार में रहेंगे, घर गृहस्थी में रहेंगे, ममता तो होगी ही, क्या हम उसका त्याग कर सकते हैं? ये मानस का जीवन दर्शन नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग भी धन्यता के मार्ग पर चल करके भी धन्यता प्राप्त हो सकती है, राम राज्य हो सकता है, केवल निवृत्ति परायण के ही जीवन में नहीं। पर ये प्रवृत्ति में कैसे जीना चाहिए, कैसे स्वीकार करना चाहिए प्रवृत्ति को, ये कला, ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमारे गुरुदेव ने हमें मानस के द्वारा सिखाया है। और इसलिए महाराज जी का सद साहित्य का अवश्य आप लाभ ले। और आज कम से कम मेरी प्रार्थना आप लोग स्वीकार करके अन्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाए और उनको प्रेरित करें कि वो कथा में अधिक संख्या में आए। तो इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन, प्रणाम। आप लोगों ने सहयोग किया, धैर्यपूर्वक श्रवण किया, भगवान के नाम का जय घोष करते हुए इस दायित्व के साथ जाए। प्रातः काल जो अनुष्ठान होता है उसमें भी आप लोग सब हमारे श्री राजीव जी अग्रवाल का निवास रानी घाट एग्मोर विला जहाँ पर है, वहाँ ठाकुर जी का दिव्य दरबार, उसमें भी दर्शन अनुष्ठान सत्संग का आप लाभ ले सकते हैं। 9 से 12 आप सबको निमंत्रण है। कोई फीस आप लोगों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप लोग कृपा करके और अधिक से अधिक संख्या तक ये समाचार पहुंचाएं। आप सबके चरणों में नमन करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे जय घोष तो ऐसा करे कि ये वातावरण साल भर में जो संस्कार यहाँ कम से कम शुद्धिकरण हो जाए लाजपत भवन का। बोलिए गंगा मैया की बहुत अच्छे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बोलिए भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।